नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन और वक्त हो गया है खबर दमदार का। और अगले 1 घंटे यूपी उत्तराखंड की सभी खबरों की बात होगी। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो उन्नाव से आ रही है, जहां पर कुत्ते के विवाद में एक महिला की हत्या हो गई है। घर लौटते वक्त दबंगों ने घेर कर महिला को पीटा। विरोध करने पर महिलाओं की भी पिटाई हुई। और दबंगों की तलाश में जुटी है गंगा घाट पुलिस। गंगा घाट कोतवाली के जुराखन खेड़ा की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर कुत्ते के काटने का विरोध किया गया था और घर लौटते समय दबंगों ने घेर कर पीटा है। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। और इसी बीच एक महिला की मौत हो गई है। कुत्ते के विवाद, किस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि जगह जगह से खासकर जो पालतू कुत्ते हैं उनके अटैक के मामले कई सामने आ चुके हैं। और यहाँ पर भी कुत्ते ने काट लिया था, जिसका विरोध कुछ लोगों ने किया। विवाद इतना बढ़ा कि इस दौरान एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। और महिला की हत्या, कुत्ते के काटने का जब विरोध किया गया उसके बाद ये घटना सामने आई है। और घर लौटते समय दबंगों ने घेर कर पीटा है। दबंगों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है, क्योंकि लगातार ये मामला बढ़ते जा रहा है। तो ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे पीछे, जहां पर लिखा है 24 का अखिलेश नीतीश का पोस्टर प्लान, यूपी प्लस बिहार इज इक्वल्स टू गई मोदी सरकार। दरअसल ये पोस्टर लखनऊ में लगा, लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यहां से संदेश देने की कोशिश हो रही है कि बिहार और यूपी अगर मिल गए, यानी कि 40 लोकसभा सीटें बिहार में और इधर यूपी में अगर दोनों मिला दे 80, 120 लोकसभा सीटें होती हैं, तो ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो मोदी सरकार को केंद्र से बाय बाय कर दिया जाएगा, मोदी सरकार चली जाएगी। अभी तक आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 24 देशों ने तो आपको बता दें, चर्चा लगातार इसी पोस्टर की हो रही है। बीते दिनों अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार से गुरुग्राम में मुलाकात की थी। जब नीतीश कुमार यहां पहुंचे थे, वो दिल्ली के दौरे पर थे, विपक्ष के दूसरे नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर नेताजी भर्ती हैं, वहां पर अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। मुलाकात हुई थी। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने यही कहा था कि हम साथ साथ हैं, 2024 की लड़ाई हम साथ साथ हैं। विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में इस वक्त नीतीश कुमार निकले हुए हैं। और अखिलेश यादव की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से ये संकेत दिए गए कि अगर नीतीश और अखिलेश मिल जाते हैं, समाजवादी पार्टी और जेडीयू अगर मिल जाती है, तो इस गठबंधन के होने के बाद से केंद्र से मोदी सरकार को बाय बाय कर दिया जा सकता है। लेकिन इस होर्डिंग को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। तो समाजवादी पार्टी जहां इसे नई सियासी रणनीति बता रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि सच्चाई जल्द सबके सामने होगी, क्योंकि सच्चाई अब सबके सामने आएगी। और यह भी कहा जा रहा है बार बार, जिस तरीके से नीतीश कुमार सबसे मिलते नजर आ रहे हैं और ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर 2024 में सत्ता में वापस आना है तो सभी विपक्षियों को एक साथ एकजुट होना होगा, तभी मोदी सरकार को हटाया जा सकता है। 40 सीटें बिहार में, मुझे लगता है कि 40 की 40 सीटें वहाँ जदयू राजद गठबंधन को जाने वाली हैं और 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और 2/3 सीटें समाजवादी पार्टी अकेले जीतने वाली है। इनका पूरा सफाया पश्चिम बंगाल में होने वाला है, इनका सफाया महाराष्ट्र में होने वाला है, इनका सफाया तेलंगाना में होगा, इनका सफाया कर्नाटक में होगा, इनका सफाया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन सभी राज्यों में आप देखेंगे जब 2024 का परिणाम आएगा तो बीजेपी 100 सीटों के अंदर सिमट। नीतीश कुमार आने वाले समय में कुछ ही दिन में हो सकता है कि स्वयं मुख्यमंत्री न रहें, क्योंकि वो 2-3 विधायक ज़्यादा कम पड़ रहा है उनके अलायंस को। तो जब उनके राजद को 2-3 विधायक या पूर्ति हो जाएगी तो अपने आप सरकार गिर जाएगी, तो बैठेंगे तो नीतीश कुमार या कोई तमाम ऐसे देश भर में नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सपना देखना सबका अधिकार है, लेकिन देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तो
तो सुना आपने यहाँ किस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला रखा गया। बकायदा वो बता रहे हैं कि राजग गठबंधन जो है, जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन, वो 40 की 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने वाला है और यहाँ समाजवादी पार्टी वो जीत हासिल करेगी। और इसी तरह से पूरे राज्य में समीकरण समझाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से हुई और इस तरह से एनडीए गवर्नमेंट 2024 में 100 से भी नीचे सिमट कर रह जाएगी। उत्तर प्रदेश और बिहार से 120 सीटें लोकसभा की आती हैं और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होता हुआ जाता है। लेकिन देश में जिस तरीके से महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है और जिस तरीके से नफरत पूरे देश में फैलाई गई है, भारतीय जनता पार्टी के इस शासन से जनता निजात चाहती है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से समाजवादी पार्टी आज सत्ता में आने के लिए इतनी बेचैन है कि हर तरह के गठबंधन के दिवा स्वप्न देख रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ हाथ मिला चुकी है, हाथी की सवारी कर चुकी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको रुसवा कर चुकी है, चाचा की पार्टी के साथ हाथ मिला चुकी है, केशव देव मौर्य का हाथ झटक चुकी है। उत्तर प्रदेश में सारी संभावनाएं अब समाप्त हो गई हैं, इसलिए अब बिहार में वो नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन बिहार का कोई भी दल अखिलेश यादव जी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अखिलेश यादव एक विश्वसनीय साथी नहीं है। ये पूरी राजनीतिक जमात को अब मालूम चल चुका है। लखनऊ में लगे पोस्टर्स पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि अखिलेश परेशान है। तमाम दलों से गठबंधन के बाद भी उनकी पार्टी हर चुनाव में हार रही है। एसपी के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं, ये दावा भी किया गया। लेकर अब धीरे धीरे उनकी अपरिपक्वता के कारण से उत्तर प्रदेश में उनका कैडर ही आज उनके साथ में नहीं रहा और जिलों जिलों में जो समाजवादी पार्टी के जो मजबूत लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं और या पूर्व विधायक, इस स्तर के जो मजबूत जनाधार वाले जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के जब लोकसभा का चुनाव होगा तो शायद ही एक आध दो सीटों के ऊपर समाजवादी पार्टी अपनी जमानत बचा पावे। ऐसे हालात आज के डेट में नीचे बन चुके हैं और ये अखिलेश यादव समझ रहे हैं। तो शायद अपनी उस हताशा को छुपाने के लिए और उनके लोग उनसे न भागें, उनको रोकने का ये एक उनका प्रयास है। और इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। विधानसभा सत्र के दौरान से जो जुबानी जंग की शुरुआत दोनों के बीच हुई थी, वो अब भी जारी है। महोबा में केशव प्रसाद मौर्य के वार पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पलटवार किया है और अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि आप इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आपके मंत्रालय में बजट की कटौती हो गई है, आपके मंत्रालय के विभागों में पैसा नहीं पहुंचा, टेंडर ना हो पाया, क्या ये सब राज छिपा रहे हो? आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और अखिलेश यादव और साथ ही साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। एक के बाद एक वार पलटवार जो है वो किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 25 सालों तक अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस नहीं लौटेगी और उसके बाद अखिलेश यादव ने ये ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। लेकिन दिलचस्प ये है चांदनी यहाँ पर कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात तब कही थी 25 साल वाली, जब अखिलेश की ओर से उन्हें एक ऑफर दिया गया था कि आप 100 विधायक लेकर आएं, सीएम हम बनाएंगे। जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी के 100 विधायक उनके संपर्क में हैं जो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और अगले 25 सालों तक सपना ना देखे अखिलेश यादव। दरअसल महोबा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधा था और कहा था कि अखिलेश यूपी में 25 सालों के लिए सत्ता से बेदखल हो चुके हैं और सत्ता पाने की चाह में बिन पानी की मछली की तरह वो तड़प रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि 25 सालों के लिए सत्ता से बेदखल हो चुके हैं अखिलेश यादव और अब उन्हें सपना नहीं देखना चाहिए सत्ता में वापसी का। साथ ही दावा किया कि कई विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं।
पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो 25 साल के लिए विदा हो चुके हैं। अभी उनकी कोई वापसी की संभावना नहीं है। सत्ता के बिना, पानी के बिना जैसे मछली तड़पती वैसे श्री अखिलेश यादव जी तड़प रहे हैं। लेकिन मेरी पार्टी में किसके लिए क्या होने वाला है, कौन क्या करने वाला है, यह हमारा नेतृत्व तय करता है। हमारी पार्टी मुझे लगता है आप सब पत्रकार मित्रों को समझ में आना चाहिए कि यूपी में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना जैसे तड़प रहे वैसे तड़पेंगे। श्री नीतीश कुमार जी, जिन्हें मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाई दे रहा है, 2014 में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़े थे, केवल 2 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। तो इस बार तो 2 भी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उनकी सरकार को सुपर सीएम बनकर के श्री लालू प्रसाद यादव जी चला रहे हैं। वहां सरकार नहीं बची है और उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। तो जहां एक तरफ अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ मायावती के वार पर समाजवादी पार्टी का पलटवार देखने को मिला है। एसपी ने ट्वीट किया है और जवाब दिया है। एसपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये बताया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। आपने वोट ट्रांसफर कराया, ये आरोप एक बार फिर एसपी ने बीएसपी पर लगाया। और बीजेपी के इशारे पर वोट ट्रांसफर कराया गया है। आपको ईडी सीबीआई से डर लगता है, आपको ईडी सीबीआई का डर जो है वो सता रहा है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया। तो आपको बता दें इस वार पलटवार की शुरुआत कहां से हुई। अखिलेश यादव की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार बीएसपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के साथ अंदर खाने गठबंधन हुआ था, जिसकी वजह से बीएसपी ने अपना वोट ट्रांसफर कराया है। यही आरोप बीते दिनों अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मायावती पर लगाया, जिसके बाद मायावती ने जवाब दिया और अब पलटवार एक बार फिर समाजवादी पार्टी से हुआ है। दरअसल इससे पहले मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर निशाना साधा था कि गुपचुप गठबंधन तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में 2019 में हुआ था। एक ट्वीट किया गया था बीएसपी की ओर से, और जिसमें दावा किया गया था कि 2019 में गठबंधन गुपचुप तरीके से एसपी और बीजेपी के बीच हुआ था। और साथ ही मायावती ने यह ट्वीट किया कि सपा यूपी में अपने जनाधार खोती जा रही है, जिसके लिए उसका अपना कृत्य ही मुख्य कारण है। परिवार पार्टी व इनके गठबंधन में आपसी झगड़े, खींचतान, आपराधिक तत्वों से इनकी खुली सांठगांठ, जेल मिलान, ये तमाम खबरें मीडिया में आम चर्चाओं में रही, तो फिर लोगों में निराशा क्यों ना हो। और सपा मुखिया अपनी इसी प्रकार की जन विरोधी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों के खिलाफ अक्सर अनर्गल व बचकानी बयानबाजी आदि करके व करवा कर लोगों का ध्यान बांटने का प्रयास करते रहते हैं, जिससे लोगों व देश के अन्य विपक्षी पार्टियों को भी सपा से सावधान रहने की जरूरत है। और अब बात करते हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। प्रयागराज के श्रीमठ बाघंबरी गद्दी में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश विदेश से तमाम संत यहां पहुंचे। संतों और श्रद्धालुओं ने नरेंद्र गिरी की समाधि पर मत्था टेका। और 13 अखाड़ों के महंत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। नरेंद्र गिरी की समाधि पर पूजा अर्चना की गई और इसके बाद श्री महंत विचारानंद संस्कृति महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। और इस आयोजन में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी भी शामिल हुए। सभी नरेंद्र गिरी से जुड़े संस्मरण साझा करते दिखे और उन्हें याद करते दिखे। इस मौके पर मठ और समाधि स्थल को फूलों से सजाया गया था। बाघंबरी गद्दी के उत्तराधिकारी श्री महंत बलबीर गिरी ने कहा कि नरेंद्र गिरी का प्रथम पुण्य स्मृति पर्व बहुत ही भावुक कर देने वाला पल। और श्रद्धांजलि सभा के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें साधु संतों ने सात्विक भोजन ग्रहण किया। परिषद के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके बाघंबरी मठ पे तरह तरह के कार्यक्रम आयोजन हुए। सबसे पहले उनके समाधि स्थल पर पूजा अर्चना हुई, जिसमें खुद जो नए पीठाधीश्वर हैं बलबीर गिरी जी महाराज, उनके साथ साथ प्रसपा मुखिया शिवपाल यादव भी शामिल हुए और तमाम संत शामिल हुए, जिसमें अखाड़ा परिषद के संत थे तो प्रयागराज और काशी से जुड़े हुए दूसरे संत भी थे। इसके बाद भंडारे के रूप में भक्तों को यहाँ पर प्रसाद देने का सिलसिला, प्रसाद चखने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसको क्रम अभी भी जारी है। बीच में बारिश भी हुई, लेकिन जो बाघंबरी पीठ से जुड़े हुए भक्त हैं या जो नरेंद्र गिरी
से जुड़े हुए जो भक्त हैं वो इस बार भी आए हैं और बड़ी संख्या में आप देखिए कि सुबह से शुरू हुआ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम अभी भी जारी है और इन तमाम सारे आयोजनों के बीच में श्रद्धांजलि सभा भी हुई जिसमें लोगों ने अपनी जो व्यक्तित्व थे, जो उनकी बातें थी नरेंद्र गिरी को लेकर, वो उन्होंने जाहिर की और तमाम सारे संतों ने इसमें शिरकत की। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 प्रयागराज। योगी सरकार में यूपी निवेशकों की पहली पसंद बन गया है और अभी तक आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 24 देशों ने 50,000 करोड़ का निवेश किया। और साथ ही जनवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए और भी निवेश आने की संभावना है, जिसके बाद 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य पूरा हो जाने की संभावना है। सरकार ने निवेशकों को मदद पहुंचाने के लिए प्रदेश में डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी बनाया है और पिछले 5 साल में 12 देशों से 26,371 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव भी मिले हैं, जिसमें 39 परियोजना के भूमि आवंटित भी कर दी गई है। 38,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ये दावे हैं। निवेश करने वालों में सिंगापुर, अमेरिका, जापान, यूके, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया प्रमुख देश शामिल हैं। उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 24 देशों ने 50,000 करोड़ का निवेश किया है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है, उसमें उम्मीद ये जताई जा रही है कि 10 लाख करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में होगा। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल दिया है, उस माहौल में अब विदेशी इन्वेस्टर भी उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं और जिससे उत्तर प्रदेश के तमाम बेरोजगार लोगों को रोजगार भी मिलेगा। कैमरामैन गोपी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।